अभियुक्त को लाठीचार्ज किया गया, दौड़ा कर पीटा गया। इस प्रकार से पीटा गया जैसे लगता है कि पटना में कोई अफगानी पाकिस्तानी घुस आया हो। और आयोग तो ऐसी सोई हुई है, लगता है कुछ हुआ ही नहीं है। अरे प्रश्न पत्र आउट हुए हैं, 23 की दोनों पाली और 24 की भी पाली के प्रश्न पत्र आउट हुए हैं, तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो हम लोग जाएंगे कहाँ किसके पास? काफी सोच विचार कर फैसला लिया गया, माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाए। और खटकाया इसलिए जाए क्योंकि न्याय की जो बात है ना, वो यहीं से उम्मीद है। 5 तारीख को परीक्षा है, वो रुके और हम लोग का दोनों शिफ्ट का जो बची हुई पाली परीक्षा है उसको रद्द करना चाहिए। रद्द करने के बाद जो है फिर हम लोग का पारदर्शी तरीके से परीक्षा होना चाहिए। उन पर कार्रवाई हुआ, उनको डराया गया, धमकाया गया, उनके बयानों को बदला गया। तो इस तरह से आर्थिक अपराध इकाई काम करती है। और आयोग और जो आर्थिक अपराध इकाई है इसको लिपापोती करने का काम किया है। इसको हम लोग जिस दिन 30 तारीख को प्रदर्शन करते हैं उसी के सुबह होकर के आयोग जो है जारी करता है 5 तारीख को परीक्षा होगा, जो परीक्षा रद्द हुआ उसका। तो समझ लीजिए हम लोग को कहीं न कहीं ठगा गया है। और ये हम लोग को रिप्लाई में इस तरह का जवाब आया है। और तेजस्वी जी के समक्ष भी ये लेटर दिए थे, मिले थे। तेजस्वी जी बोले भाई ठीक है, इसको हम देखते हैं। तेजस्वी जी सुन लिए, सुनवाई हो गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज। ब्रजेश कुमार के साथ बीएसएससी सीजीएल 3 की परीक्षा रद्द को मांग को लेकर के ये लोग आज पटना हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। हम बात करेंगे यहाँ सौरभ कुमार जिस तरह से आपने पटना में कई बार धरना प्रदर्शन किया, लाठियाँ भी खाई, कोर्ट आने की क्या आवश्यकता हो गई? कोर्ट इसलिए हम आए हैं कि सरकार और आयोग जो है ना, वो छात्रों और अभ्यर्थियों की बात सुनने को तैयार नहीं है। लाठीचार्ज करते हैं, उल्टे छात्रों से अभ्यर्थियों से बातचीत करने की बजाय छात्र अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया, दौड़ा कर पीटा गया। इस प्रकार से पीटा गया जैसे लगता है कि पटना में कोई अफगानी पाकिस्तानी घुस आया हो। अरे आप बात कीजिए ना भाई, समस्या है तो किसके पास जाए आखिर विद्यार्थी? सरकार के पास जाए, आयोग के पास जाए। और आयोग तो ऐसी सोई हुई है, लगता है कुछ हुआ ही नहीं है। अरे प्रश्न पत्र आउट हुए हैं, 23 की दोनों पाली और 24 की भी पाली के प्रश्न पत्र आउट हुए हैं, तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो हम लोग जाएंगे कहाँ किसके पास? काफ़ी सोच विचार कर फैसला लिया गया, माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाए। और खटकाया इसलिए जाए क्योंकि न्याय की जो बात है ना, वो यहीं से उम्मीद है। आखिरी उम्मीद माननीय उच्च न्यायालय से है, इसलिए हम लोग उनके जजमेंट पर पूरा भरोसा और उम्मीद कायम रखेंगे। और निश्चित रूप से छात्रों अभ्यर्थियों का गलत हुआ है उस बिना पर कि छात्रों 9 लाख अभ्यर्थी हैं और उनकी परीक्षा उनके मांग को न मानते हुए सरकार आयोग अपना फैसला सुना रही है। इसलिए हम लोग उच्च न्यायालय आए हैं और इस बिना पर कि सरकार हम लोग के पक्ष में फैसला ले। निश्चित रूप से पुख्ता सबूत है, पूरा प्रमाण हम लोग फाइल कर दिए हैं। और आगे की जो बात होगी, हमारे सहपाठी जो सहयोगी हैं निश्चित रूप से एकजुट है और हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। कुछ ही दिन परीक्षा की बाकी है, अपने तीनों पाली के जो रद्द पेपर मांग कर रहे हैं, क्या लग रहा है कैसे में सुनवाई करेंगे? नहीं, बिल्कुल हम लोग देखिए अर्जेंट मेंशनिंग को लेकर के बात कर रहे हैं। जो अर्जेंट मेंशनिंग हो उसके बाद जा करके हम लोग का जो है जो 5 तारीख को परीक्षा है वो रुके। और हम लोग का दोनों शिफ्ट का जो बची हुई पाली परीक्षा है उसको रद्द करना चाहिए। रद्द करने के बाद जो है फिर हम लोग का पारदर्शी तरीके से परीक्षा होना चाहिए। अब देखिए आर्थिक अपराध इकाई जो है हम लोगों से टोटल जितना भी ईमेल का रिप्लाई था सारा हम लोग दे दिए हैं कोर्ट में। और आर्थिक अपराध इकाई जो अब हम लोगों से एड्रेस मांगता था, जो है एक तो हम एविडेंस भी दे रहे हैं, अभ्यर्थी के द्वारा एविडेंस दिया जा रहा था और उनके द्वारा उन्हीं से जो है उन पर कार्रवाई होता है। तो अभ्यर्थी डर के मारे बहुत सारे अभ्यर्थी मेल भी नहीं करते थे, जो किए उन पर कार्रवाई हुआ, उनको डराया गया, धमकाया गया, उनके बयानों को बदला गया। तो इस तरह से आर्थिक अपराध इकाई काम करती है। और आयोग को चाहिए कि परीक्षा रद्द करनी चाहिए, तो अभ्यर्थी से बात तक नहीं करते हैं। और समझ लीजिए इसमें शासन और प्रशासन के लोग भी इस प्रश्न पत्र को लीक कराने में शामिल है। अगर शामिल नहीं होते तो मुख्यमंत्री जी के पास समक्ष जब ये समाधान यात्रा निकाले थे तो उसमें जो है अभ्यर्थी के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया, सर एक बार सुन लीजिए, देख लीजिए सर, बीएसएससी का प्रश्न पत्र लीक हो गया सर, इसको भी देख लीजिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी मुस्कुरा करके चल देते हैं, सुनते नहीं हैं। और इससे स्पष्ट है जो कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी के जो पार्टी है उनके लोग भी इसमें शामिल है और अधिकारी भी शामिल है, आईएएस ऑफिसर भी शामिल है, आयोग भी शामिल है। अगर शामिल नहीं होती तो प्रश्न पत्र जो लीक हुआ है परीक्षा रद्द करनी चाहिए थी। जब आप एक शिफ्ट का परीक्षा दोबारा करवा सकते हैं तो बची हुई 2 पाली की परीक्षा रद्द करने आपको क्या समस्या है? सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र कैसे वायरल हुआ, कैसे OMR शीट का फोटो बाहर आ गया? ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। और यहाँ पे अधिकारी चुन करके जो सचिवालय सहायक में जॉब करेंगे, बताइए वो ईमानदार अफसर जब तक नहीं जाएंगे, ईमानदार व्यक्ति, तो किस तरह से वो काम करेंगे? तो समझ हमारा मांग है जो बची हुई दोनों पाली की परीक्षा वो रद्द होनी चाहिए। और साथ साथ जो हाईकोर्ट जो हम लोग को यहाँ पे आए हैं, देखिए हम लोग को एकदम उम्मीद है कि परीक्षा रद्द होगी और हाईकोर्ट कंसीडर करेगी। क्योंकि देखिए मोबाइल ले जाना नहीं था परीक्षा सेंटर पे, आप प्रश्न पत्र जो है अपने घर पे ले नहीं जा सकते। जब प्रश्न पत्र ले नहीं जा सकता अभ्यर्थी तो बाहर कैसे आया? और सेंटर मैनेज था, ये समझ लीजिए एक सेंटर की बात नहीं है, ये कई सेंटर पर इस तरह की बातें हुई है। लेकिन कुछ सेंटर का ही बात यहाँ सामने आया है और आयोग और जो आर्थिक अपराध इकाई है इसको लिपापोती करने का काम किया है। इसको हम लोग जिस दिन 30 तारीख को प्रदर्शन करते हैं उसी के सुबह होकर के
आयोग जो है जारी करता है 5 तारीख को परीक्षा होगा, जो परीक्षा रद्द हुआ है उसका, तो समझ लीजिए हम लोग को कहीं न कहीं ठगा गया है। और ये हम लोग को रिप्लाई में इस तरह का जवाब आया है। और तेजस्वी जी के समक्ष भी ये लेटर दिए थे, मिले थे, तो तेजस्वी जी बोले भाई ठीक है, इसको हम देखते हैं। तेजस्वी जी सुन लिए, सुनवाई हो गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुआ। तो तेजस्वी जी याद रखिए, सर आपके पास तब पहुंचे थे जब आपके जो अधिकारी हैं, जो हम लोग की आवाज़ को नहीं सुने, तब जाकर के आप तक पहुंचे हैं। और हाईकोर्ट भी हम लोग मजबूरी में आए हैं, छात्र है, गरीब, बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है, गरीब राज्य है, और यहाँ के जनता गरीब है, पिछड़ा हुआ इसलिए बिहार गरीब है। तो आप समझ लीजिए, पटना में रहकर तैयारी करता है बच्चा, अपने घर पे तैयारी करता है, गांव में तैयारी करता है, परीक्षा देता है, प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, उसके बाद आपके पास पहुंचता है और हाईकोर्ट आता है, तो समझ लीजिए संघर्ष कितना बड़ा है यहाँ पे। तो हमारा सरकार से मांग है, इसको देखे, अभी भी देखे। अगर सरकार निर्णय लेगी, परीक्षा रद्द करेगी, तो हम लोग केस विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन सरकार से आग्रह है, निर्णय ले, नहीं तो 24-25 हम लोग भी दिखाएंगे युवा का क्या ताकत है। 9 लाख का अभ्यर्थी नहीं, 9 लाख परिवार है। और इतना जान लीजिए, मुख्यमंत्री इस बात को ध्यान में रखिए, आगे हम लोग भी सबक सिखाएंगे। चलिए, तो तेजस्वी यादव को सीधे तौर पर तीखा हमला करते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग का कोई शौक नहीं था पटना हाईकोर्ट आने का, लेकिन पटना हाईकोर्ट में हम लोग आए हैं और यहाँ से हम लोग का कहीं ना कहीं न्याय के जो किरण है वो दिखेगी। तो अभी तक के फिलहाल इतना ही। बने रहे रिपब्लिकन न्यूज़ पर। धन्यवाद। रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।